हेलो एवरीवन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5 में और इससे आगे आपको जो फंक्शन दे रखा है ये बोल रखा है इसने, आगे के जो भी क्वेश्चन है उनमें बोलेगा कि भाई ये जो फंक्शन दे रखे हैं आपको ये डेरिवेबल हैं, और फिर जो अननोन वेरिएबल है जैसे कि ए और बी दे दिया इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कन्फर्म है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी तो होगी फंक्शन में अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए सबसे पहले आप कंटिन्यूटी की जो कंडीशन थी ना वो लेके चलोगे, यानी LHL और RHL दोनों इक्वल लेके चलनी है आपको। सिंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x की हर किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL इक्वल आनी चाहिए, तो मैं पहले LHL फाइंड कर रहा हूं। किस पे चेक करना है? देखो पॉइंट तो काफी है, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन इक्वल इसने 1 वाला दे रखा है ना, तो मैं 1 पे लेके चल रहा हूं इसको। एट x इक्वल 1 इस पॉइंट पे LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 1 माइनस h। एक से छोटा फंक्शन कौन सा? ऊपर वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहां पे x है वहां पे 1 माइनस h पुट करो, 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a। अब इसमें जहां पे h है वहां पे आप 0 पुट कर दो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस a, 1 प्लस 3 4 4 प्लस a। ठीक है, LHL आ गई है। अब RHL इसी पॉइंट पे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव सॉरी 0 पॉजिटिव f 1 प्लस h। एक से बड़ा कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला फंक्शन है, तो नीचे वाले फंक्शन में जहां पे x है वहां पे 1 प्लस h पुट कर दो, b इंटू x की वैल्यू 1 प्लस h और प्लस 2 एज इट इज। अब आप इसमें h को 0 करोगे तो b इंटू 1 b प्लस 2 आ गया। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL इक्वल होंगी। LHL इक्वल RHL 4 प्लस a इक्वल b प्लस 2। a क्या आ गया? b इधर आएगा माइनस 2 बन जाएगा, ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। a की वैल्यू आ गई है b की फॉर्म में b माइनस 2। ठीक है, अभी ये a और b की फिक्स वैल्यू नहीं मिली है अपन को, उसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है LHD और RHD दोनों की इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि इसने बोल रखा है ना डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। अब आप LHD फाइंड कर लो, इसी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं x इक्वल 1 पे। LHD कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है ना, लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव fx माइनस f गिवन पॉइंट 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx 1 नेगेटिव के लिए, मतलब एक से छोटे के लिए fx कौन सा है? ऊपर वाला है, तो ये लिखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस f1 1 के इक्वल, ये भी ऊपर वाला है, तो इसमें जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 3 4 4 प्लस a। आगे साइन माइनस है तो माइनस 4 माइनस a हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। ये माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अब ये बच गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इसको स्प्लिटिंग मेथड से कराओ, x स्क्वायर माइनस 4x सॉरी प्लस 4x माइनस x। ठीक है, माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x कॉमन आ रहा है x प्लस 4, माइनस कॉमन आ रहा है x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x प्लस 4 x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए अपॉन x माइनस 1, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दो 1 प्लस 4 5, तो LHD क्या आ गया? 5 आ गया। अब RHD फाइंड करो, इसी पॉइंट पे कर रहे हैं 1 पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, RHD है ना 1 पॉजिटिव, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1।
लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक से बड़ा कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला। तो नीचे वाले फंक्शन को लो, एफ एक्स क्या है, बी एक्स प्लस 2 माइनस एफ वन, वो फाइंड किया था ऊपर वाले से, वही ये तो फिक्स रहता है ना। 1 पे क्या आया था -4, माइनस ए लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव है, ये कैंसिल, -2 मिलेगा यहाँ से, बी एक्स -2 माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, बी एक्स -2 माइनस ए, और ए क्या था b -2, लेकिन आगे माइनस है तो -b + 2 हो जाएगा, साइन चेंज, -b + 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव साइन लिखा जा रहा है, 1 पॉजिटिव है ये, बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ से b कॉमन ले लो, x माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, b आ गया, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LSD और RSD दोनों को इक्वल करेंगे। LSD क्या आया था 5, देखो LSD 5, RSD b, तो यहां से b क्या मिल गया 5। अब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल b -2, a इक्वल b क्या है 5 -2, तो a क्या गया यहाँ से 3, सो a इक्वल 3 एंड 5 इक्वल b इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है a और b इनकी किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल है। c पर डिफरेंशिएबल है इसने दे दिया, इसका मतलब c पर ये कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल c, so it will be continuous at x equal c। कंटिन्यूस होगा मतलब LHL RHL दोनों इक्वल लेके चलेंगे। तो भाई डायरेक्ट ही कर लेता हूं मैं, LHL इक्वल RHL, ठीक है, किस पे x इक्वल c पे। अब की बार पॉइंट c है, इसको लिखना पहले, फिर इसके बाद ये लिखना। LHL क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f गिवन पॉइंट c माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव RHL के लिए f c प्लस h। c माइनस h का मतलब है c से छोटा कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x वहाँ पे c माइनस h पुट करो, स्क्वायर थे स्क्वायर इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव c प्लस h, नीचे वाला फंक्शन c से बड़ा, a जहाँ पे x वहाँ पे c प्लस h प्लस b एज इट इज। 0 पुट करोगे तो ये आ गया c स्क्वायर, और इधर 0 पुट करोगे तो ये आ गया ac प्लस 0 ac प्लस b, ठीक है। अब यहां से b फाइंड कर लो, b क्या आएगा c स्क्वायर माइनस ac, b इक्वल c कॉमन लो c माइनस a, ठीक है, ये आ गया b की वैल्यू। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब LSD और RSD दोनों इक्वल होंगे, LSD इक्वल RSD। यहां से एक इक्वेशन और मिलेगा, LSD क्या आएगा, फॉर्मूला लिखो पहले, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, c पे, LSD है तो c नेगेटिव, fx माइनस f गिवन पॉइंट c अपॉन x माइनस गिवन पॉइंट c इक्वल RSD में ये पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, fx c नेगेटिव लेगी, मतलब c नेगेटिव, देखो c से छोटा x स्क्वायर है ना, तो फंक्शन बन गया x स्क्वायर माइनस fc। c के इक्वल कौन सा है, वो वाला ही है x स्क्वायर वाला, तो जहाँ पे x वहाँ पे c पुट कर दो, c स्क्वायर अपॉन x माइनस c इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, fx c पॉजिटिव के लिए मतलब x की वैल्यू c से बड़ी हो उसके लिए नीचे वाला फंक्शन है, यानी a और x की वैल्यू, हाँ ये फंक्शन तो ये लेना है ना fx है,
ए एक्स प्लस बी माइनस सी, सी पे कौन सा आया था जो इसमें क्या था ऊपर वाला सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे तो मिलेगा, पहले लिमिट को लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी, फैक्टर किए मैंने इसके, अपॉन एक्स माइनस सी, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव ए एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है ये वाली, चलो ये ही ठीक थी इक्वेशन फर्स्ट वाला, सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे बचा हुआ है एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एक्स प्लस सी इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव ए एक्स माइनस ए सी, दोनों से ए कॉमन आ रहा है, जैसे ये कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस सी, और नीचे क्या है x माइनस सी, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो, जहां पे x वहां पे c, c प्लस सी 2c इक्वल a क्या आ गया 2c। जो a है वो कांस्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू ना मिलके c की फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि आपको गिवन पॉइंट c था, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो a की वैल्यू भी न्यूमेरिकल मिलती, ठीक है ना, c की फॉर्म में तो c की फॉर्म में ही आएगी। ए आ गया, अब ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, बी इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए इंटू सी, ए क्या 2c इंटू सी करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, बी इक्वल इसको सोल्व करो टू माइनस 2c स्क्वायर प्लस सिंगल सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी क्या आ गया माइनस सी स्क्वायर और एक क्या आ गया 2c, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, शो दैट ए फंक्शन आपको रखा है एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 एंड फाइंड f डैश 1। तो भाई इसको प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है ये x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन एक ही है, ठीक है, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव फाइंड करते अगर दो फंक्शन होते तो, लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन दे रखा है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था डिफरेंशिएबिलिटी जब स्टार्ट की थी मैंने, तो स्टार्टिंग में जो लिमिट एग्जिस्टेंस करेगी ना वो वाला फॉर्मूला लेके अपन को चलना है। तो सबसे पहले तो मैं LSD फाइंड कर रहा हूँ, LSD RSD दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। LSD क्या था, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना 1 पे, तो 1 नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a क्या यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 1। अभी तक इस फॉर्मूले से कर रहे थे, फंक्शन दो थे तब, ठीक है, फंक्शन एक है और इसको प्रूव करना है कि x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल है, मतलब LSD RSD दोनों इक्वल आने चाहिए। तो भाई 1 नेगेटिव का मतलब क्या था कि ये फंक्शन को बताता था कौन सा अपन को लेना है, ठीक है, सिलेक्ट कौन सा करें, एक से छोटा है तो कौन सा, बड़ा है तो कौन सा, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव का मतलब यही था। लेकिन फंक्शन यहाँ पे एक ही है, तो इस केस में आपको लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट फॉर्म में क्या आया था, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f किस पॉइंट पे चेक करना है 1 पे, तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन जहाँ पे x वहाँ पे 1 माइनस h पुट किया था -1, ठीक है। अब आपको या तो कैंसिल हो गया, माइनस h मिल गया नीचे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस h पुट कर दो। अगर इससे करोगे डायरेक्ट LSD वाले फॉर्मूले से तो फंक्शन तो एक ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करते हैं ये तो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन एक ही है, LSD लोगे RSD लोगे सेम चलेगा, ठीक है। उससे बेटर रहेगा कि आप लिमिट से करो, h टेंड्स टू 0 f LSD होती थी ना LHL 1 माइनस h वो वाली, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 1 माइनस h, यानी फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस h पुट कर दो, x है यहाँ पे 1 माइनस h, स्क्वायर था स्क्वायर माइनस f1, फंक्शन में x के बदले 1 पुट करो 1 आएगा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab -1 एज इट इज माइनस h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ से h कॉमन ले लो, h कॉमन लेंगे तो मिलेगा h -2 अपॉन माइनस h, ये h कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव,
अब लिमिट पुट कर दो, 0 -2 और अपॉन क्या है -1, क्या आ गया +2। ठीक है, अगर RHD भी +2 आता है तो ये प्रूव हो जाएगा LHD RHD दोनों इक्वल हैं। RHD लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, लिमिट फॉर्म में लिखो इसको, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f1 प्लस यानी 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन x के बदले 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन में जहाँ पे x वहाँ पे 1 प्लस h पुट कर दो, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस f1 क्या था 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 एज इट इज अपॉन h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, h कॉमन लो, h प्लस 2 अपॉन h कैंसिल, लिमिट पुट करो 0 + 2 0। LHD RHD दोनों इक्वल है, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, हेंस प्रूव्ड। ये फाइंड और करना है f'1 का मतलब x = 1 पॉइंट पर ये जो आपको x वेरिएबल में फंक्शन रखा है इसका डिफरेंशिएबल। ठीक है, f'1, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कैसे फाइंड करते हैं। जो भी आपको पॉइंट दे रखा है उसकी तरफ जाएगा x, और fx माइनस f गिवन पॉइंट 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस लिखते थे LHD RHD के लिए, और LHD RHD की जो वैल्यू होगी ना वही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx क्या है x स्क्वायर माइनस f1, जहाँ पे x वहाँ पे 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बन गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 स्क्वायर लिख के, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन x माइनस 1, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसमें आप लिमिट पुट कर दो, x क्या है 1, 1 + 1, तो f'1 क्या आ गया 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट ए गिवन फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग्स टू r में से कोई भी नंबर ले लो उन सभी पे ये कंटिन्यूअस है, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे -2 पे, ये अपन को शो करना है। तो भाई ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको तमीज से लिखना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो -2 के लिए पूछ रहे हैं ना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 से कम लूँ, x <-2, तो x को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, -2 से छोटे ना, यहाँ पे -x करोगे और ये +2 नेगेटिव आएगा ना, -2 से छोटा। अब -2 से छोटा जैसे कि -2.00001, उसमें +2 करोगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो इनके साइन चेंज होंगे, यानी -x -2, x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा हो। अब -2 से बड़ा जैसे कि 1.9999, उसमें आप माइनस का है, मैंने प्लस का बोल दिया। -2 से बड़ा -1.9999, उसमें +2 करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव आएगा तो ये एज इट इज आएगा, साइन चेंज नहीं होंगे, x + 2। और x = 2 पे -2 पे क्या आ रहा है, -2 पुट करो, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इक्वल है -2, तो -2 + 2 कैंसिल 0, ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी x बिलोंग्स टू r, इन सभी पे, मतलब x से छोटा कोई भी नंबर ले, -2 से छोटा कोई भी नंबर ले, उस पे -2 से बड़े के लिए और -2 पे भी। ठीक है, इस पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x -2, -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी देखो पहले, एट x <-2, -2 से बड़ा छोटा ले, x की वैल्यू -2 से छोटी ले, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा आ रहा है,
-2 से छोटा ये वाला है -x -2, और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। सो fx इज कंटिन्यूस एट x लेस देन -2, ठीक है। -2 से छोटा कोई भी नंबर ले तो उस पर ये कंटिन्यूस हो गया। अब -2 से बड़े के लिए चेक करो, एट x ग्रेटर देन -2, तो फंक्शन कौन सा आएगा, -2 से बड़ा ये वाला, और ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। सो fx इज कंटिन्यूस, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, एट x ग्रेटर देन -2, इस पे चेक करे थे ना, ग्रेटर देन -2, तो इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। -2 से बड़ा कुछ भी ले उस पे भी हो गया, -2 से छोटा कुछ भी ले उस पे भी हो गया, कौन बच गया, -2 बच गया ना, तो उस पे चेक करो, एट x इक्वल -2। अब -2 पे फिक्स पॉइंट है तो LHL RHL दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, LHL है ना, f गिवन पॉइंट -2 -h, इसका मतलब क्या, -2 -h, -2 से कुछ छोटा है ना, -2 से छोटा कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 -h पुट कर दो ऊपर वाले में, माइनस ब्रैकेट x क्या है, -2 -h, -2 एज इट इज, h को 0 कर दो तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस +2 -2 0 आ गया। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f -2 +h, ठीक है। -2 से कुछ ना कुछ बड़ा है, ये वाला फंक्शन आएगा, ये बता रहा है -2 से बड़ा। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 +h पुट कर दो, -2 +h और +2 बाहर है, अब इसको 0 कर दो h को, तो ये आ गया -2 +2 0। LHL RHL आ चुकी है सेम। फंक्शन की वैल्यू देखो, f -2 पे रिजल्ट क्या मिल रहा है फंक्शन में, 0, तीनों इक्वल है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r की कोई भी वैल्यू लो, r में से कोई भी वैल्यू लो x की, उन सभी के लिए ये फंक्शन fx कंटिन्यूस है, ठीक है। -2 से छोटे लिए उस पे भी, -2 से बड़े लिए उस पे भी, -2 पे भी, यानी r के हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो गया। तो फर्स्ट पार्ट अपना प्रूव हो गया, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल -2। अब -2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्या LHD RHD इक्वल आते हैं क्या, इसके अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, नॉट बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको रब करके, डिफरेंशिएबिलिटी -2 पे चेक करनी है, तो -2 पे LHD और RHD चेक करते हैं। एट x इक्वल -2 LHD लिमिट x टेंड्स टू किस पे, -2 पे, -2 नेगेटिव LHD के लिए, fx माइनस f -2 अपॉन x माइनस a, और a क्या है -2, तो ये +2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, fx फंक्शन कौन सा है, नेगेटिव के लिए, मतलब 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, -x -2 माइनस, ठीक है, f -2 क्या था, -2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन x +2। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये तो खत्म कहानी इसकी। ये जो बच गए ना, दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा x +2, और नीचे भी x +2, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया -1। RHD चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ये -2 है भाई। fx कौन सा लेना है फंक्शन, देखो चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, f -2 अपॉन x -2 तो +2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा लेना है, 2 + 2 से बड़ा, 2 से -2 से बड़ा, मोर देन -2, x +2 माइनस f -2 की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन x +2, -0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x +2 अपॉन x +2, ये कैंसिल हो गया,
क्या आ गया 1, और ये क्या था -1 एट x इक्वल -2 LSD नॉट इक्वल RSD। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल -2। -2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस हो गया, वो अपन ने पहले प्रूव किया था। सेकेंड पार्ट इसका, शो दैट ए गिवन फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है x - 3 इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू R बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 3। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लो, मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं इसको। मॉडुलस फंक्शन है ना, किस पे, ये किस पे टूटेगा, x - 3 इक्वल 0 करो 3 पे। अगर 3 से छोटा लें, 3 से बड़ा लें और 3 के इक्वल लें, ये 3 केस आएंगे ना। इसका मतलब है 3 से छोटा। अब 3 से छोटा कोई भी नंबर लो, जैसे 2.999, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन रखे इसके साइन चेंज कर दो, -x + 3 ग्रेटर देन 3, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, एज इट इज रहेगा x - 3, और x इक्वल 3 पे क्या रहा है, 3 - 3 0। ठीक है, फंक्शन बन गया। x लेस देन 3 के लिए आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। ग्रेटर देन के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। LSL RHL और फंक्शन की वैल्यू आप सोल्व करके देखोगे तो 0 ही आएंगी, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। किस पे, x इक्वल 3 पे, एट x इक्वल 3 LSD लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx माइनस f3 अपॉन x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा लेना है, 3 से छोटा बता रहा है ऊपर वाला फंक्शन, -x + 3 माइनस f3 क्या है 0 अपॉन x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ये तो 0 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये x पॉजिटिव 3 नेगेटिव हो जाएगा अपॉन x - 3। अब ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस, कैंसिल होने के बाद 1 -1 आ गया। RSD लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x - f3 अपॉन x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, फंक्शन कौन सा, 3 पॉजिटिव के लिए ये वाला, x - 3 माइनस f3 वो 0 है अपॉन x - 3, ये तो 0 हो गया, x - 3 अपॉन x - 3 कैंसिल 1 -1 + 1 नॉट इक्वल LSD नॉट इक्वल RSD। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 3, hence proved। लास्ट क्वेश्चन, शो दैट ए मॉडुलस फंक्शन x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 2 पे चेक करना है। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, fx इक्वल 2 पे चेक करना है ना, 2 से छोटा 2 से बड़ा, ठीक है। x लेस देन 2, 2 से छोटा। अब 2 से छोटा यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव। 2 से छोटा का मतलब ये नहीं है कि 2 से छोटा आप 0 ले रहे हो, -2 ले रहे हो, ठीक है, पार्शियली चेंजमेंट होता है ना, तो वो कितना आएगा 2 से छोटा, जैसे कि 1.99999 इस टाइप से। अब 1.9999 उसमें से -2 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी ये टर्म तो आ चुकी है नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो साइन चेंज, -x + 2 हो जाएगा। और इसके लिए 1.999 -1 करोगे तो कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी एज इट इज x - 1 दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 - 1 1। सेकेंड, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा हो, उसके लिए देखो 2 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, तो एज इट इज लिखो x - 1 प्लस x - 2 2x - 3। और फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, तो x इक्वल 2 पे क्या मिलेगा, 2 पुट कर दो, 2 - 1 1, 2 - 2 0, यानी 1 आ गया, ठीक है। अब LSD चेक करो, लिमिट
एक्स टेंड्स टू किस पे, 2 पे, तो 2 नेगेटिव, 2 से छोटा, 2 पहले तो फंक्शन लिख लो एफ एक्स माइनस एफ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसकी, किस पे चेक करना है, 2 पे अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा लेना है 2 नेगेटिव के लिए, 2 से छोटा 1, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बना रहे हैं, माइनस F2, F2 क्या है, F2 है 1 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ऊपर आ गया 0 अपॉन एक्स माइनस 2, 0 अपॉन कोई भी नंबर 0, लिमिट पुट करने से पहले ही 0 हो गए तो ठीक है, RSD लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा लेना है 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2x माइनस 3 माइनस F2, F2 क्या है 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x, ये आ गया माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर मिलेगा x माइनस 2 और नीचे क्या है x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2, और ये क्या था LSD 0, 0 2 नॉट इक्वल है, LSD नॉट इक्वल RSD, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, हेंस प्रूव।